जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम अब तक 56 क्वेश्चन कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की। चारू एंड दीपिका वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं, चारू और दीपिका, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। दे एडमिटेड ईशा, उन्होंने ईशा को एडमिट किया। एंड द न्यू रेशियो इज 4:3:2, मतलब न्यू रेशियो हमको दिया हुआ है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी सेक्रीफाइसिंग रेशियो की फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हम 4:3:2 और ओल्ड और न्यू का इस्तेमाल कर कर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। ऑन द डेट ऑफ ईशाज एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ चारू एंड दीपिका डिस्क्लोज जनरल रिजर्व। जिस दिन ईशा का एडमिशन हुआ उस दिन जनरल रिजर्व दिख रहा है हमारी बैलेंस शीट में, उसको लिख ले रहे हैं। रीज़न क्या है कि वो पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांटा जाएगा। जनरल रिजर्व था उस दिन 1,20,000 रुपये का, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उस दिन 40,000 रुपये का। क्योंकि डेबिट का बैलेंस था, डेबिट का, तो ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम उसको, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपये और IFR है 60,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपये और IFR है 60,000 रुपये। इसका यूज़ क्या होता है गाइस? इसका सिंपल सा यूज़ ये होता है, कि हम इस IFR को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट का लॉस रिकवर करते हैं और बचा हुआ अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाता है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। द फॉलोइंग वॉज एग्रीड अपॉन। ईशा जो है 3 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आएगी और अपने हिस्से की गुडविल लाएगी कैश में। अपने हिस्से की गुडविल कितनी है वो पता नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000 रुपये, तो उससे ईशा के शेयर लगा के निकाल लेंगे और ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2,30,000 रुपये, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, घटी नहीं है, बढ़ी है, घटी नहीं है, बढ़ी है। और बढ़ी है तो अभी पिछला क्वेश्चन ही आपने किया था लास्ट वाली एडजस्टमेंट में, कि जब बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करते हैं एज वेल एज रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। चलिए गाइस, हमारा जो फेयर प्रोपोर्शन होगा वो बैलेंस जनरल एंट्रीज वाला होगा, वहाँ से करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है जनरल रिजर्व का अमाउंट? 1,20,000 रुपये। टू एस कैपिटल, टू चारूस कैपिटल। सर आपने P&L को क्यों नहीं क्रेडिट कर दिया साथ में? क्योंकि P&L का बैलेंस डेबिट है, लॉस है, ख़त्म करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, और जब क्रेडिट करना पड़ेगा तो पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा। 3:2 में बांटूंगा तो ये आएगा 72,000, ये आएगा 48,000। लिखूंगा क्या बेटा इसमें? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। पुराना है जनरल रिजर्व, पुरानी है बैलेंस शीट, पुराने हैं पार्टनर्स, तो रेशियो भी कौन सा? पुराना। चलिए साहब, नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करने के लिए क्या, डेबिट का बैलेंस है, हे प्रॉफिट और लॉस, तो डेबिट का बैलेंस है, तो लॉस है, और तुझे खत्म करने के लिए मैं तुझे क्रेडिट कर दूंगा। कितने रुपए का है तू? 40,000 रुपये का। डेबिट किस किस को करूं साहब? अरे चारू तुम्हें करूंगा डेबिट, दीपिका तुम्हें भी करता हूं मैं डेबिट, दोनों की कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। लॉस के टाइम पर सर ऐसा होता है क्या सर, न्यू रेशियो क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ओल्ड है जनरल रिजर्व, ओल्ड है P&L, ओल्ड है बैलेंस शीट, ओल्ड है पार्टनर, तो रेशियो भी ओल्ड लिया जाएगा। बहुत सही। 40,000 इंटू 3/5, 24,000 यहाँ पर साहब, 16,000 यहाँ पर। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट डेबिटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ भी लिख सकते हो, डेबिटेड क्यों, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है गाइस? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा कौन सा है? IFR पर। सर IFR पर क्या करेंगे? जितने से क्रेडिट है तू, जितने से
क्रेडिट है तू, उतने से तुझे हम डेबिट करेंगे, जितने से क्रेडिट है तू उतने से हम तुझे डेबिट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट बता कितने से घटा, तो बोला इन्वेस्टमेंट तो 2 लाख का था, हमने इसकी लड़ाई कराई मार्केट वैल्यू से। 2 लाख का था, लड़ाई कराई, तो लड़ाई में ये जीता नहीं, हार गया, क्योंकि वैल्यू तो बढ़ गई। मतलब आईएफआर आपका काम में ही नहीं आया साहब, क्योंकि लॉस नहीं हुआ। आईएफआर आपका काम में ही नहीं आया साहब, क्योंकि लॉस नहीं हुआ। और जब लॉस नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट नहीं होगा, आईएफआर डेबिट तो होगा, क्योंकि सारा का सारा आईएफआर बच जाएगा। और बचेगा, बचेगा, सभी लोग साथ में बोले बटेगा। सर आपने ये लाइन क्यों छोड़ दी है? ये लाइन इसलिए छोड़ी है क्योंकि हमें एडजस्टमेंट भी करनी है टू चारूस कैपिटल टू दीपिका। सर आपने लास्ट क्वेश्चन में दोनों एडजस्टमेंट एक संग कराई थी, इस बार अलग अलग कराओ। लो साहब अलग अलग कराते हैं, ऐसी क्या बात है, लाइन यूज में नहीं लेते हैं। बीइंग आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बचेगा तो बटेगा, टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट बात करूं मैं आज, तो गाइस इन्वेस्टमेंट घटा नहीं, उल्टा बढ़ा है, और जब बढ़ा है तो डेबिट किया जाएगा। और बिकॉज हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है साहब, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाएगा। कितने रुपए से, कितने रुपए से? सर जितने से बढ़ा है, 2 लाख का था, 230 का हो गया 30,000, 30,000 रुपये से। बीइंग इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड बाई 30,000। सर अपने आप से नरेशन कुछ भी या नहीं लिखा आपने, इन्वेस्टमेंट राइज एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, कुछ नहीं बेटा, इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड बाई 30,000, काम खत्म। एक लास्ट एंट्री और बनेगी, ये तो लास्ट में 2 बनेंगे अभी। कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है नई वाली का, ईशास कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल। सर आपको तो प्रीमियम फॉर गुडविल पता ही नहीं है, बता अभी ये बताता ना। 1,80,000 का 2/9 कर लो, 2/9 क्या, ये रहा आज का शेयर, ये रहा। तो 1,80,000 का 2/9 करेंगे हम तो 40,000 रुपये आएगी ये। कैपिटल का जितना भी अमाउंट है 3 लाख है, शायद 3 लाख रुपया कैपिटल, दोनों को मिला के हो जाएंगे 3,40,000। बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन कैश फॉर हर कैपिटल एंड प्रीमियम। क्लियर है गाइस? जी साहब क्लियर है। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करूंगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करूंगा, और उसके लिए मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। इतना स्पेस काफ़ी गाइस, इस तरीके से आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। मेरे हेडिंग क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या मैं फॉर्मूला यहीं लिख दूं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले चारू तूने कितना सैक्रिफाइस किया बे, दीपिका तुमने कितना किया। चारू बोलेगी मेरा 3/5 था, दीपिका बोलेगी मेरा ओल्ड 2/5 था। मैंने कहा नया क्या था बोलो। 9 5 जा 45, 9 3 7 27। गैस कर रहे हो ना आप, मैं थोड़ा सा वैसे लिख दिया है टेढ़ा मेढ़ा, -20 7/45 सही है ना। 9 3 7 5 24 सही है। 9 2 18, 5 3 15, क्या गजब का है रेशियो। 7:3 इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या यूज है गाइस सैक्रिफाइसिंग का, जब 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 न्यू पार्टनर आएगा पुरानों को सैक्रिफाइस कर जाएगा, और जब सैक्रिफाइस करेगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। कैसा लगा, कैसा लगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। पैसा कितना है, अभी तो निकाला था 40,000। ओ सही आ रहा है, 6 मिनट तो सही, बहुत सही।
कुछ बच्चे गलती से 3:2 करे आएंगे, पुराना रेशियो, ऐसा नहीं करेंगे। यही क्वेश्चन में मजा है। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क्स का आ सकता है? तो बेटा अप्रॉक्स 4 से 6 मार्क का आ सकता है, मे बी 6 मार्क का भी, मे बी 4 मार्क का भी। 7:4 में ही आ सकता है। 7/10 करूँगा तो बेटा 28,000 यहाँ आएगा और 12,000 यहाँ आएगा। बीइंग प्रीमियम अमाउंट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर। सर आप यहाँ सेक्रीफाइसिंग क्यों नहीं लिखते? क्योंकि यार मुझे पता है ना सेक्रीफाइसिंग वाला ओल्ड ही होगा इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो गाइस इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट हुआ। मैंने थोड़ा सा अपने नॉर्मल टाइम के हिसाब से थोड़ा सा फास्ट कराने की कोशिश करी, क्योंकि हमारी स्पीड बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पुराने थे, कुछ भी नया नहीं था। सिर्फ आपको जो जो चीज़ें करते जा रहे हो उसको जोड़ते जाओ। जोड़ते का मतलब क्या है? IFR आपने पीछे पढ़ा, यहाँ पर यूज़ किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कब से पढ़ के आ रहे हो, यहाँ यूज़ किया। गुडविल ऑफ द फर्म तो आपने इतने क्वेश्चन किए, इतने क्वेश्चन किए, इतने क्वेश्चन किए, पता नहीं कितने क्वेश्चन किए। तो इसी के साथ गाइस जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।